कितना जोड़ा सुंदर और अच्छा है। और जहां ये बोलेंगे सागर ताल में छोड़ते ही नीर निकलेगा। महाराज सुनो मेरी बात। क्या बोलती हो? क्योंकि जो बात मैंने जो वादा किया है मैं आपका अवश्य निभाऊंगा, लेकिन अब हमें 2-4 दिन का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं। तो इसके बाद में आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा मैं। ऐसे में आपको जाने कहाँ दे रही हूँ। क्या है बताओ? सुनो। हाँ। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई। कांटे पे बबूल के आम कहाँ से खाई। अरे जो कहूँ बादा बलमा हम से तुम कीना। सात बमरिया संग मेरे डहार। बलमा लौट नर भरत रम जाओ। सोई मेरी सखिया मेरे सजना तुम बिना बलमा हमें चैन नहीं आवे। और भौरा दिल की बात बतियाई रहेगी। ये आगे है हमारे भैया मुकेश कुमार नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से धन्यवाद। अरे खाइए कसम तुमने उठाइए गंगा। क्यों घबराती हो? सात भमरिया मेरे संग में जान लो। विदा कर आई नरा पर तो नहीं जाओ। आए हैं हमारे भैया दीपुल नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से धन्यवाद। हे ठहर जाओ, देरी मत करो। अरे तुम्हारे सिवाय मुझे रहा नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, तुम फोन नंबर ले लो, बात करते रहो, कोई परेशानी वाली बस वैसे ना है। हाँ। फोन नंबर ले लूंगी तो तुम दूर रहोगे, मैं दूर रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 12 वर्ष से हमारे नाम से पूजा की, हाँ। मैं भी देखता हूँ, भी जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने 8 दिन का वादा किया आपसे मिलवा कर, और मैं फिर 2-4 दिन का वादा मानता हूँ। मैं वापस अभी आऊंगा, ये चिड़िया में सरोवर ताल में छोड़कर वापस अभी आऊंगा। भरोसा नहीं होता है, जाने को तो जा सकते हो। आपने कसम खाई है कि 8 दिन के अंदर लौट करके मैं शादी करूंगा। हाँ। अब तुम 4 दिन का फिर वादा करके अपने वतन के लिए जाना चाहते हो। क्या ये पक्षी में लेकर आई हूँ, इनका भी समय है, इन्हीं में हिले से लगा दूं तो इसके बाद में वापस आ जाऊंगा। 7 भागवत डालने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 1 घंटा की बात और 4 दिन हम पर काटे कटे ही। काहे नहीं? 2-2 मिनट हमें भारों पर रह बेरा। अच्छा हाँ सुनो, लेकिन इतना मेरा कार्य होने दीजिए तो इसके बाद में अवश्य आऊंगा मैं।
जान दो। ऐसे न बलमा हम तुम्हें जान देवो। हमारे भैया है डाल चंद, ये ग्राम सुवानपुर निवासी, 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पार्टियों से धन्यवाद। ऐसे नहीं बलमा हम तुम्हें जान देवो। तो क्या है? चाहे भौरी मेरे सर में डालो, चाहे ऐसे लियो लियो। हम बिटरिया जादुई गरनी, जो अगर मैंने जादू चला दी तो कुछ ना कुछ बनाकर यहीं पे जलम भर के रोक लूंगी, आगे के लिए नहीं जाने दूंगी। क्या बनाई हो तुम बताओ? तुम्हें कुछ ना हमने मुर्गिया बनाई तो दे देती अंडा तो काम हो जाए। फिर इनको क्या हुए है और तुम्हारो क्या हुए जो अपनी ना सोची तुमने? हमारो हाँ। तुम्हें देख देख रही तो उंगली वो दूर तो नहीं जाइए हो। अच्छा, नहीं दूर में नहीं जाऊंगा। और एक बात बताओ, लाओ आप हमारी थोड़ी सी बात सुनिए। कहो, अभी कुछ बाकी रह गया है? अब हम पे भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल है। है तो थोड़ी सी मेरी बात सुनो जरा। कहो। मैंने देखा है कि आपके सील नदी पे ये ऊंचाई नीचाई इस बात की है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है। ये यहाँ जो लोग आते हैं, अरे मैं अपने जादू की वजह से सिर का बना देती हूँ आपके सिवाय, परंतु इस संसार में हंसमगढ़ के लिए सिर पार नहीं जा सकता था। यानी ये जो भी व्यक्ति आए हुए हैं ये पत्थर की शिला बने पड़े हुए हैं। हाँ, ये पत्थर की शिला। दोस्तों ढोलक के सुनने वालों, बेडिन का वरदान लगा था कि जब तक राजा प्रथम हंसमगढ़ के लिए इस सील नदी पे नहीं आएंगे, सिर्फ राजा प्रथम ही पे जादू नहीं चल सकता था और सब पे चलता था। बोलो। तो आप हमारी बात सुनिए। सुनाइए। बात मनी हो? अरे मानो की कहो तो देखो, हम तुम्हारी माने तुम हमारी मानो। दगा दिखावा उनका साची साची बात बता कर। तो ऐसा है, बोलो। ये जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है, हाँ, जितने व्यक्ति हैं इनको सबको आप आजाद कर दो। सबको? हाँ, आप मानुष्यजामा इन्हें दे दो और यह पुनः अपने अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात मान सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं मानोगे। और कैसे मानोगी? सबको तो मानस बना सकती हूँ, लेकिन दो प्राणी ऐसे हैं मैं उनको मानस नहीं बनाना चाहता हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया भूपराम ये पनही की तरफ से, सिंगापुर पनही की तरफ से ये भैया 100 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। ऐसा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने व्यक्ति आए हुए हैं आपको हमसे मतलब है, हमें आपसे मतलब है। आप सच कहते हो। इनको सबको रिहा कर दो। परंतु बात मेरी भी है कि दो मुसाफिर तो रहेंगे, बाकी सबको कहो तो मैं मानस बना सकती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया बिंद्रा प्रसाद इसी कस्बा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया राजेंद्र बीडीसी वाले ये भैया 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और भाई साहब नमस्कार है। महाराज जी, आप इतना कहते हो तो मैं इन्हें मानस नहीं बना देती हूँ, लेकिन जो दो परदेसी है वो बहुत बिगड़ बड़े छलिया है। ऐसा है, जो भी है उन्हें मानुष जामा दे दो। तुम काहे घबराते, तुम्हें हमसे मतलब रखो। सच कहते हो। मनाओ। चौरा भौरा आ जाओ, चौरा भौरा आ जाओ। और सुनो खबरिया अब बहुत बेड़िन की, कैसे करत कान से काम, पढ़ के जादू अब है मारे, मानुष सब कले बनाई। और पढ़ जादू बेड़िन मारे। जितने हमने सिला बनाई गई, सबका मानुष हम करे तैयार।
कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया, भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है, कहाँ के लिए चलना है, ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्र की शिला थी सब उस रूप में हो गई है, और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सूरतिया सतीना हमने बड़े भाई की। उस तिरछील नदी के बहाते भाई साहब जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूं। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमें मैंने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के रास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया। मेरे दोस्त इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई, साथ आने के वास्ते भारी मंजिल थी, इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए।
और मेरी ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई, नींद की खातिर में वहां पर सो गए, आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये आपके आया आपके भाई हैं? जी। क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे। बंदर को मारने पीटने को कहा तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी है? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भैयन से। मैं सगे भाई हैं, जगर इतना हिलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो है परदेश में, आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन मामा सहाय परदेश तुमसे कही नहीं और बसाना। बस यही तो चाहती हूँ। लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के शादी करोगे आके? अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है नहीं मर जाइए है गाँव। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा। नहीं बिल्कुल, आप जाओ। ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। बड़े भाई जी ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ किले सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो ये गई। मुझे सच बताओ, देखो सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़ने ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की, जो कन्या हंसमती है। हाँ, हाँ, हाँ। उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में।
तो भाई साहब हाँ हाँ उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो, मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है, वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूं। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? बिल्कुल। खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब है, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूं आपको। छोटे भैया देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के प्रथम जी आए हुए हैं और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है, फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई न कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब हाँ देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाइए देखते। आप इन्हें देख सकते हो, देखिए ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया ये तो सच बात है। देखो हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो तो कैसे दे सकते? अब अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है? हाँ बड़े भैया देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे हाँ हाँ इनके साथ में बहुत भरी घटी वहां रास्ते में करेंगे और जब ही अभी तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलेगा, कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों की मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ। ठीक है भाई साहब हाँ बोलिए। देखिए, अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी। अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया, चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है। चलिए चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरिया गढ़ नरवर की चिंता करी कोई बात की नाई। अब चल कही जावत राम गुणवामई और ढोल की सिमरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है। कुतहिया वृक्ष तनो तहिया आई। नाहत भैया तेरी मरोरत हूँ। झटका
छोटे भैया हाँ। देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो, कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है, कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ, प्यास को बुझाओ, उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब, मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और हमको और भाई साहब को प्यास लगी हुई है। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ भैया आगे के लिए चलिए, यहाँ विकट मणि जंगल में कहाँ से नहीं रखा है बताओ। नहीं है जुगाड़, यहाँ बिकट में जंगल में अंधो कुआं है, वहां पानी का व्यवस्था हो जाएगा, वहां से आप पानी हमको लोगों को पिलाइए, उसके बाद आगे भैया ना तो यहाँ कोई कमंडल डोर का इंतजाम है, कैसे जल निकालेंगे? यहाँ कमंडल का है इंतजाम, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास में है है तो लेकर आओ और मैं अभी जल निकाल कर आप लोगों को पिलाऊंगा। यहाँ मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है, लेकर आओ। और भैया आपको अगर प्यास लगी है हाँ। तो आपकी प्यास अवश्य बुझाई जाएगी। ठीक बात है, हाँ हाँ लाओ। लीजिए भैया। मेरे दोस्तों सोचने और समझने की बात है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है।